यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सुधा मिश्रा जी, आज देश के लोग और खास करके हमारे शो में पब्लिक यही पूछ रही है कि राहुल बाबा कहना क्या चाहते हैं। वो सुबह कह रहे थे कि वोट चोरी हो गए, 6000 वोट चोरी हो गए, डिलीट हो गए। शाम को कह रहे हैं डिलीट होने ही वाले थे कि पकड़े गए। अब पकड़ा किसने? इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा। उन्होंने एफआईआर 2023 में कर दी। और जिस जिस जगह की वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वहां तो कांग्रेस जीत गई। तो भैया चोरी किसके घर में हुई? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी को हराने के लिए वोट की चोरी करवा रही थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये जेन जी का जो हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, जेन जी सब कुछ सॉल्व करेगा, क्या ये नेपाल जैसी अराजकता भारत में चाहते हैं? और संविधान से इन्हें कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ एलओपी है, डेजिग्नेशन है, घर बंगला गाड़ी और सिक्योरिटी है, लेकिन संविधान बचाना इनका काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? जी नमिका जी, बहुत बहुत आभार। अभी आपने कहानी सुनाई थी कि भेड़िया आया। एक कहानी मैं भी सुनाती हूँ। एक बादशाह ने रफूगर रखा हुआ था जो उनकी बातों का रफू करता था। और मुझे लग रहा है कि आप बातों की रफू कर रही हैं इतने देर से। जितनी आपने बात की, आपको लगता है कि जो कुछ राहुल जी कह रहे हैं वो गलत और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वही सही। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के लोग रफू करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो ऊंची ऊंची फेंकने वालों के लिए रफूगर नहीं बन के बैठे होते हैं। वो सही और गलत के बीच में खड़े होके, तटस्थ होके देखते हैं और अपने प्रश्न खड़े करते हैं। अब चूंकि रफू की आपने बात की, आपने एक कहानी सुनाई थी, दूसरी कहानी मैंने सुनाई। वो कहानी बहुत बड़ी है, मुझे कहने कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफूगर का जो काम हो रहा था उसके उत्तर मैं आपको दे देती हूँ। आपने कहा कि संविधान बचाने के लिए ही एलओपी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, और वो प्रश्न अगर जायज न होते तो पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे चुनाव आयोग जी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी या आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। राहुल जी ने नहीं दिया और चुनाव आयोग ने कोई प्रश्न तक नहीं उठाया। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। आपने कहा कि क्या चुनाव में भाजपा को हराने के लिए? अरे मैम, अगर चोरी नहीं थी तो एफआईआर कैसे हुई? और अगर वो एक्सेस देख के लोग खड़े कह रहे कि हाँ मेरे वोट, मेरा नाम रीड किया गया, वो लोग कौन है? भारतीय ही ना। आप लोग जानबूझ के इस देश में नेपाल का नाम लेके जिस तरह से एलओपी के लिए बात कहना चाहते हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, ये जानबूझ के आप इस देश की संवैधानिक स्थिति प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। रफूगर का काम सिर्फ रफू करना नहीं होता है। आप रफूगर हैं ही नहीं, आप हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए चौथे स्तंभ के रूप में खड़ी हुई वो व्यक्तित्व जो इस देश को बचाने में अपना नाम कर सकती हैं। लेकिन आपको दिखाना है कि राहुल जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है और जो भाजपाई कर रहे हैं वो सही है। और अगर सही ऐसा होता तो पहले कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठाकुर 6 राज्यों में उसी वोट चोरी की बात न कर रहे होते। हमने जो कहा वही बात आके अनुराग ठाकुर ने 6 राज्यों की और उस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। आपने भी प्रश्न खड़े नहीं किए होंगे। राहुल जी एक विधानसभा की बात करते हैं। सुधा मिश्रा जी, मुझे रफू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रफू के बिजनेस में नहीं हूँ। मैं रफू के बिजनेस में नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आपको मुझे नहीं सेटिस्फाई करना है क्योंकि आपकी पार्टी ने तो काफी बैन किया है, मुझे काफी कुछ कहा है, लेकिन आपको कन्विंस करना है तो देश की जनता को करना है, मुझे नहीं कन्विंस करना। आपको मुझे नहीं करना है कन्विंस। और मैं फैक्ट रखूंगी। आप मुझे जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। मैं फैक्ट रखने से 35 साल से फैक्ट रखने का काम कर रही हूं और 35 साल आगे भी अगर मेरे पर आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी रखती रहूंगी। लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वोट डिलीट हुए थे या फिर अटेम्प्ट टू डिलीट था, जिस पर हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने वाला था। अब कहा कि आगे फूटेगा। प्रदीप भंडारी जी, ये हाइड्रोजन
बॉम्ब और ये इलेक्शन कमीशन के बीच का जो रास्ता है, इसमें कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। आप जवाब दीजिए। जनता त्रस्त है, समझ नहीं पा रही कि आप लोगों में ये चल क्या रहा है। नहीं नविका जी, मैं पहले पूछना चाहता हूं, मैं कौन से राहुल का जवाब दूं? क्या सुबह वाले राहुल गांधी का जवाब दूं जो कह रहे थे कि 6018 वोट डिलीट हुए, या शाम वाले राहुल गांधी का जवाब दूं जो सुबह वाले राहुल गांधी को कह रहे थे नहीं नहीं सुबह वाले राहुल तुम गलत हो, 6018 वोट डिलीट नहीं हुए? तो चलिए पहले सुबह वाले राहुल गांधी का जवाब देते हैं। सुबह वाले राहुल गांधी कह रहे थे 6018 वोट डिलीट हुए और वोट चोरी हो गई। तो भैया वो सीट तो कांग्रेस पार्टी ने 1989 के बाद पहली बार जीती है। तो आज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट चोर है। अब शाम वाले राहुल पे आ जाते हैं। शाम वाले राहुल कह रहे हैं कि अगर 6018 वोट डिलीट हुए होते तो हम चुनाव हार जाते। अब शाम वाले राहुल को यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी वो सीट को 9000 से ज्यादा वोट से जीती है। तो शाम वाला राहुल फैक्ट चेक सुबह वाले राहुल को करता है, सुबह वाला राहुल शाम वाले राहुल को फैक्ट चेक करता है, और आज का राहुल पुराने राहुल को फैक्ट चेक करता है। आज राहुल गांधी कहते हैं मैं संविधान बचाने के लिए नहीं हूं, पिछले 2 महीने से लेकर किताब लेके घूम रहे थे, मेरा काम संविधान बचाने का है। तो आज वाला राहुल पुराने वाले राहुल को फैक्ट चेक कर रहा है। अब कांग्रेस वर्सेस राहुल पे आ जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भाई हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में हमारी सरकार है। आज जाके सीईओ इलेक्शन कमीशन ने अभी 10 मिनट पहले एक उनके पोस्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा कि 6080 में से 5990 एप्लीकेशन तो फेक पाई गई थी, सिर्फ 25 जेन्युइन एप्लीकेशन पाई गई थी। और आखिरी में नविका जी मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करूंगा, टाइम्स नाउ नव भारत के नंबर 1 शो पे, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते और राहुल गांधी का एक भी आरोप कोर्ट में क्यों नहीं साबित सही हुआ? ये रहा मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुधा मिश्रा जैसे एक उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी और पिटीशन में लिखा गया राहुल के आरोप जो है कोर्ट ने कहा निराधार है, बेसलेस है, कंजेक्चर है, कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। तो भैया अगर इलेक्शन कमीशन गलत करे तो काहे कोर्ट नहीं जा रहे? कोर्ट जाओ, कोर्ट इसीलिए नहीं जा रहे कि कोर्ट में इनका पर्दाफाश हो जाएगा। अजीज खान साहब, आप जिस इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन का तो बेसिक मुद्दा ही यही है कि आप संविधान बचाने निकले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और आप संविधान बचाने निकले हैं। राहुल गांधी जी ने आज इस पूरे मुद्दे की ही धज्जियां उड़ा दी। कहा संविधान बचाना मेरा काम नहीं है, मैं एलओपी हूं तो एलओपी की गद्दी पर बैठने के लिए हूं, मुझे संविधान नहीं बचाना है, वो देश की जनता बचाएगी या जो सरकार में है वो बचाएंगे। ये तुक क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्या उनका कोई दायित्व नहीं है देश के संविधान को बचाने का? क्या वो आएंगे एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे जिसमें फैक्ट्स का जो खुलासा अभी प्रदीप भंडारी जी ने किया है वो करके निकल जाएंगे, सुबह जो कहा उसका फैक्ट चेक शाम को खुद ही कर देंगे? ये क्या चल रहा है? ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है क्या? देखिए नाविका जी, अभी आपने कहा कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी के पीछे पीछे चल रही है। यहां कोई किसी के पीछे नहीं चल रहा है, हम लग गई बात और साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ इस मुल्क में जो समस्याएं हैं, सुनिए दिल पे लगी है, साथ साथ जो समस्याएं हैं, जो देश में लोकतंत्र पर खतरा है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको बचाने हम सारे लोग निकले हैं, पूरा इंडिया गठबंधन और इंडिया के सारे साथी। और जब यही इंडिया के सारे साथी युवा, बेरोजगार, किसान, गरीब, मजदूर, उनकी बात की जाती है तो कहा जा रहा साहब आप नेपाल की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश, आप श्रीलंका की बात कर रहे हो। अरे इसमें नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है इस देश के युवाओं का, बेरोजगारों का, जरूरतमंदों का। इसको वो नाम दे करके गाली मत दे, पहली बात। दूसरी बात, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? अरे साहब, कोर्ट ने ही तो एसआईआर पे तमाम प्रतिबंध लगाया, कोई तमाम तरीके के फैसले किए और कई सारी चीजें निकल करके आई। अरे सुनिए ना सर, सुनिए, बीच में नहीं प्रदीप जी, नो बीच में नहीं। बहुत सारे सजेशन दिए हैं और वो सजेशन मानना पड़ा सीईसी को, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मान रही थी, एक बड़ा धांधली नजर आया था। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, जिस तरह आज पूरे देश में हाहाकार है,
अलग अलग तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं। क्या लोग कहीं रहे, तमाम लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है कि साहब एक घर में, सुनिए ना मेरी बात, 1,000 वोट, 2,000 वोट कई कम्युनिटी के मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके चैनल ही, तमाम चैनल खुलासा कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। सुनिए ना, एक बात आप जान लीजिएगा। अरे अजीज भाई, आपको पूरा सुना मैंने, आपके पूरे समय मैंने एक सेकंड नहीं बोला। मेरी बात ना ना अजीज भाई, भाई सुनी नहीं सुना, आपके पूरे समय में पूरे आपके टाइमर मैंने नहीं बोला। अरे कोर्ट ने SIR पे बोला इंक्लूजनी प्रोसेस। अजीज भाई, चुनाव आयुक्त की कर रहे हैं। नहीं, अरे अब आप बताओ, राहुल गांधी ने हमें बोला। प्रदीप भंडारी जी, अजीज खान साहब बोल ले, आपको काउंटर का समय दो। प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए अजीज भाई। भाई नाविका जी, देखिए ना, मिर्ची लग रही है, प्रॉब्लम इनको हो रही है। इसका मतलब अगर इनका जाति मुफात नहीं है, अगर जाति मकसद नहीं है, तो आखिर इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, समस्याएं हैं, अलग अलग वोटर कहीं ना कहीं अपना कंप्लेन कर रहे हैं, तमाम चीजें निकल करके आई हैं, तो उस पर बीजेपी को प्रॉब्लम